नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। जो चले बात करेंगे सबसे पहले अनूपपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई। जो है ट्रक समेत मवेशियों को यहाँ पर जब्त कर लिया और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है भ्रमण के दौरान करोंदी तिराहा के पास मुखबिर के द्वारा यहाँ पर मोबाइल से सूचना दी गई थी कि यहाँ पर एक ट्रक में अवैध तरीके से यहाँ पर जो है मवेशियों को भरकर ले जाया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जैथरी तरफ से लोड होकर बूचड़खाना जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश से यहाँ पर इन मवेशियों को ले जाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि मवेशी जो कि यहाँ पर कृषि कार्य के लिए होते हैं, उन्हें ट्रक के अंदर ठूंस ठूंस कर भरा हुआ था। लेकिन बड़ी कामयाबी यहाँ पर पुलिस को मिली है। और इसलिए बात करेंगे बहादुराबाद की। आपको बता दें कि यहाँ पर कोरोना काल के बाद इस बार दीपावली के त्योहार पर बाजारों में रौनक है, जिससे कि यहाँ पर व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर बाजार में ग्राहकों से यहाँ पर लबालब भरे पड़े हैं, जिसे यहाँ पर देखकर व्यापारी भी खासा उत्साहित तो नजर आ रहे हैं। दीपावली के त्योहार पर इस बार यहाँ पर बाजारों में जरूरतों का भी सभी सामान यहाँ पर उपलब्ध है। दीपावली के त्योहार पर बाजार पूरी तरह से सजे हैं और साथ ही बाजारों में यहाँ पर सारा सामान मिल रहा है। साथ ही आपको देखिए यहाँ पर व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर कोरोना काल की मार लोगों की जेब पर भारी पड़ी है, जिसके चलते लोगों के यहाँ पर जेबों में यहाँ पर अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है। और साथ ही व्यापारियों का यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर ऑनलाइन बाजार के चलते भी व्यक्ति ऑनलाइन सामान खरीदना पसंद कर रहा है। हरिद्वार के सबसे बड़ा बाजार में कटहरा बाजार बात करें जवालापुर क्षेत्र की। जवालापुर क्षेत्र में हमारे साथ इस समय एक यहाँ की जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानेंगे बाजार की रौनक किस तरह से देखते हैं और क्या है रौनकों में। तो इस समय हमारे साथ मौजूद है अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, आपसे हम बात करेंगे अगर बाजारों की। बाजारों के अंदर जो रौनक आपको देखने को मिली, क्या पहले के अकॉर्डिंग बाजारों के अंदर वो रौनक है या नहीं है? देखिए, हकीकत ये है कि रौनक है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि लोगों की जेब में पैसा नहीं है। घूमने वाले लोग आ रहे हैं, लेकिन परचेजिंग कितनी हो रही है, दुकानों पे आप भीड़ देखेंगे कम मिलेगी, बाजार में आपको भीड़ ज़्यादा मिलेगी। तो परचेजिंग पावर घटी है। रौनक तो ये है कि पटरी धीरे धीरे गाड़ी आएगी पटरी पे, देखा जाएगा कब आएगी। परचेजिंग पावर बहुत घटी हुई है। अगर बात करें दीपावली की, दीपावली पर रौनक के बाद अगर लोगों की जेब में क्या लगता है कि लोगों की जेब के अंदर जैसे कोरोना से पहले 2 साल पहले लगभग जिस तरह से दीपावली मनाई जाती थी, क्या इस तरह से जब बाज़ारों में रौनक आपको दिखाई देती है या नहीं? आपसे इस तरह की जानते हैं। तो बात सारी ये है कि लोगों ने बहुत संघर्ष किया है कोरोना काल में। व्यापार टूट गए, खर्चे हुए हैं, उनके हर तरह से खर्चे हुए हैं। अब जब लोगों की जेब में पैसा कम है या नहीं है, तो वो बेचारा अपने हिसाब से दिवाली मनाएगा। जिसके पास कम है वो कम, और जिसके पास नहीं है वो काम काम के मनाएगा। तो रौनक तो आ जाएगी, लेकिन लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो घटी रहेगी, इसमें लंबा समय लगेगा। ये थे हमारे साथ अमित अग्रवाल जी, और ऐसे बने रहिए हमारे साथ। मैं धर्मराज, नेशनल न्यूज़। और चलिए बात करेंगे देवस्थान बोर्ड को यहाँ पर भंग करने की मांग को लेकर पुरोहित समाज का विरोध अब सरकार पर भारी पड़ रहा है। पुरोहित समाज यहाँ पर काफी समय से बोर्ड का विरोध कर रहा है और इसका नजारा केदारनाथ में भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहाँ पर केदारनाथ जाने पर इसका विरोध झेलना पड़ा। हाल ही में यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को भी यहाँ पर पुरोहित समाज के लोगों ने यहाँ पर जो है गिरोह कर प्रदर्शन किया था और अब दूसरी यहाँ पर राजनीतिक पार्टी भी यहाँ पर इस मुद्दे को भुनाने में लगी है। कांग्रेस में इस पर यहाँ पर जो है बयानबाजी भी शुरू हो गई है और वहीं आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर इस मुद्दे से दूर नहीं रहना चाहती। आपको बता दें कि हरिद्वार के यहाँ पर दौरे पर आम आदमी पार्टी के यहाँ पर मुख्यमंत्री के दावेदार कर्नल कोठियाल ने प्रेस वार्ता कर पार्टी के यहाँ पर जो है रुख इस मुद्दे पर साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने यहाँ पर हमेशा पुरोहित समाज को गुमराह किया। उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर बोर्ड को भंग करने का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया और इस मुद्दे पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर चुप्पी साध रखी और हम पुरोहित समाज के साथ खड़े हैं। इलेक्शन से पहले और क्योंकि 5 नवंबर को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो हमें जो समझ में आता है कि क्या करा पहले तो धामी जी ने, उन्होंने बोला 30 अक्टूबर तक हम एक नई कमेटी बना करके देवस्थानम बोर्ड को दोबारा से रिव्यू करके और सही बनाएंगे, जिसमें कि आपके हक का होगा, आपके फ़ायदे का होगा। फिर आगे अभी प्रधानमंत्री जी की विजिट, उन्होंने वहाँ पे कुछ इनाग्रेशन करने हैं, कुछ नई योजनाएं घोषणा करनी है, जो हम अखबार में भी सुन रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी आएंगे और तीर्थ पुरोहित अगर हड़ताल में बैठे हैं तो ये तो बड़ी ख़राब खबर है।
तो तब मेरे को लगता है कि मंत्री पुराने, फिर उसके बाद में अभी के मंत्री अपनी नौकरी बनाने के लिए, दिखाने के लिए कि हम मतलब चापलूसी से कैसे अच्छा कर सकते हैं, इन्होंने केदारनाथ जाना शुरू करा। साधु संत भी तीर्थों से जुड़े हुए हैं, और जब हमारे तीर्थों में ब्राह्मण लोग जो हैं परेशान होंगे तो स्वाभाविक संत महात्मा भी स्वाभाविक जो है उनकी वजह से परेशान होंगे, क्योंकि ये ऋषि प्रधान देश है, देवभूमि ऋषि मुनियों की है, हर क्षेत्र में ऋषि मुनि है, हर तीर्थों में ऋषि मुनि है। तो इसलिए जो है ये जो बोर्ड सरकार ने बनाया। हरिद्वार में श्री अखंड परशुराम अखाड़ा द्वारा यहां पर बैरागी कैंप में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें यहां पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी और साथ ही कई संत शामिल हुए। इस कार्यक्रम में यहाँ पर श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के यहाँ पर बच्चों ने शस्त्र विद्या प्रस्तुत की और जिसमें यहाँ पर छोटी छोटी बालिकाओं ने यहाँ पर शस्त्र चलाकर सबका मन मोह लिया। वहीं अखाड़ा परिषद के यहाँ पर अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा है कि बालक और साथ ही बालिकाओं के द्वारा जो भी यहाँ पर दिव्य और साथ ही भव्य प्रदर्शन किया गया, मैं यहाँ पर श्री अखंड परशुराम अखाड़े के संस्थापक अधीन यहाँ पर कौशिक जी को यहाँ पर बधाई देता हूँ कि उनके नेतृत्व में यहाँ पर ये बालक बालिकाएं इतनी यहाँ पर सुंदर विद्या सीख रहे हैं। और आयुर्वेद में यहाँ पर यह भी उल्लेख है कि यहाँ पर औषधि का प्रयोग जब किया जाता है जब यहाँ पर शरीर जो है स्वस्थ हो, और साथ ही शरीर को यहाँ पर स्वस्थ रखने के लिए ये प्राचीन विद्याएं अब बहुत ही आवश्यक हो चली हैं। परशुराम अखाड़े के संस्थापक आदरणीय कौशिक जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और महर्षि धन्वंतरी का जन्मदिन है। स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद में एक उल्लेख आता है कि औषधि की आवश्यकता तभी हमको पड़ती है जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो। तो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो कौशल विद्या है, प्राचीन ऋषियों की जो परंपरा है, क्योंकि महर्षि परशुराम जी जमदग्नि जी के पुत्र थे और उन्होंने अपने जीवन काल में सारी जिंदगी बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष के दुराचारियों को नष्ट किया। और उसी की एक शाखा आज परशुराम अखाड़े के संस्थापक आदरणीय अधीर कौशिक जी के द्वारा जो इन बालक बालिकाओं को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो हरिद्वार और उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही गौरव का क्षण है। कार्तिक चल रहा है, महत्व है दीपक जलाने का, तो वो हमने प्रोग्राम रखा अपने जो विद्यार्थी अखाड़ा सीख रहे उन विद्यार्थियों के साथ, और जो हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महानिर्वाणी के स्वामी रविंद्रपुरी जी का भी आगमन हुआ है, उनका भी हमने स्वागत करा है। क्योंकि सनातन धर्म को आज हमें सबको बताना होगा। शस्त्र हमारे भारत की विद्या है, शस्त्र और ज्ञान का महाकुंभ में संत समाज से हमने प्रार्थना करी है कि हरिद्वार में नशा बढ़ता हुआ जा रहा है, इसके ऊपर कुछ आप रोशनी प्रकाश डालिए, सरकारों को जगाइए। जैसे हम बच्चों के मन में एक एनर्जी ला रहे हैं, ऐसे आपका भी दायित्व बनता है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। समाज में बहुत त्रुटि हैं। और चलिए बात करेंगे लाल कुआं की। आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसील के पास धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर आज आम आदमी पार्टी के यहाँ पर वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर पांडेय के नेतृत्व में यहाँ पर 2 दर्जन से भी अधिक कार्यकर्ताओं ने लाल कुआं तहसील के पास धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान यहाँ पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर पांडेय ने कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर जो है देवस्थान जो है बोर्ड को यहाँ पर भंग करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड के यहाँ पर तीर्थ पुरोहित भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। वहीं पर्यटकों को भी यहाँ पर खासा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर तीर्थ पुरोहित प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं। और वहीं बीजेपी सरकार ने यहाँ पर पहले ही यहाँ पर 3 कृषि कानून लागू करके यहाँ पर किसानों और साथ ही आम जनता को परेशान कर दिया है। साथ ही यहाँ पर दिन प्रतिदिन लगातार महंगाई भी आसमान छू रही है। कि जब से हमारी भाजपा सरकार आई है तब से देश में त्रासदी बढ़ी है। आप देखिए बेरोजगारी की कितनी सीमा हो गई है, व्यवसाय खत्म हो गया है। उसी प्रकार अब इनके बच्चे खुचा जो हमारा उत्तराखंड में परंपरागत रूप से जो रीति रिवाज से जो पूजा पाठ करते थे, पंडा और उनके पुरोहितों का जो है मारा जा रहा है। वहाँ पर एक बोर्ड देवासन बोर्ड नाम से गठित करके और उसको जो है भंग किया जा रहा है। उनकी द्वारा जो किया गया मतलब जो कार्य किया जा रहा है उसमें खलल की जा रही है, जिससे तीर्थ पुरोहित आज हमारे भूखमरी के कगार पर आ गए हैं और उसके साथ साथ पर्यटक भी परेशान हैं। रामनगर में धनतेरस को होने वाली यहाँ पर खरीदारी के लिए यहाँ पर बाजार पूरी तरह से सज गए थे और व्यापारियों यहाँ पर दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया था। आपको बता दें खासकर बर्तनों की दुकान यहाँ पर सज चुकी थी और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में भी यहाँ पर काफी चहल पहल देखने को मिली। बीते सप्ताह से यहाँ पर नगर के यहाँ पर मुख्य बाजार में दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ पर खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटने लगी है। धनतेरस से एक दिन यहाँ पर पहले सोमवार को भी बाजार में लोगों की यहाँ पर चहल पहल देखने को मिली है।
दरअसल कोरोना के बाद अब की बार दीपावली को लेकर यहाँ पर बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है। धनतेरस के दिन भी यहाँ पर जो है बाजार व्यापारियों में यहाँ पर जो है काफी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि काफी संख्या में यहाँ पर खरीदारी करने के लिए यहाँ पर जो है खरीदार पहुंचे। और आपको बता दें कि यहाँ पर कार और बाइक की यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर एडवांस बुकिंग भी कराई है। मिठाई, खिले, खिलौने को भी यहाँ पर लेकर लोगों में काफी खरीदारी की है और साथ ही व्यापारियों ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर लोगों ने धनतेरस पर काफी खरीदारी की है। थोड़ी सी कम है पिछले साल के मुकाबले, कोरोना का कहीं ना कहीं इफेक्ट नजर आ रहा है, लेकिन पिछले साल की तुलना में थोड़ा बेहतर है। और वो लास्ट ईयर कोरोना नहीं था, उसके तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो व्यापार निश्चित तौर पर कम है। और ग्राहकों में किस तरह का देख रहे हैं आप रुझान इसमें? क्या वो अच्छा है, ग्राहक भाई हर तरह खरीदारी कर रहा है, कुछ लोग ऑनलाइन भी खरीदारी कर रहे हैं, कुछ लोग दुकानों पर आकर खरीदारी कर रहे हैं, तो कारोबार संतोषजनक है। कोविड से थोड़ा सा वो होने की वजह से आज भी 1-1.5 साल से वो था, काफ़ी उत्साह है ग्राहकों के। किस है दुकानदारी 21 है के साथ। पहले से भीड़ तो कोरोना के हम सोचे थे कि कोरोना की वजह से थोड़ा भीड़ कम होगी, मतलब भीड़ बहुत है और बहुत से लोग मैं देख रही हूँ कि बिना मास्क के भी आ रहे हैं और इतनी भीड़ में मास्क तो जरूरी पहनना चाहिए क्योंकि हम बहुत भीड़ भाड़ में आ रहे हैं। और देखिए महंगाई का ऊपर है तो पहले की अपेक्षा जो मूर्तियाँ हम 50-80 रुपये की लेते थे आज वो 150 से ऊपर है। वो लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ, महंगाई बहुत है और हर चीज़ माला पे डबल रेट है, कोई भी चीज़ जो आप उसके डबल रेट हो रहे हैं, कोई नहीं। आज तो दुकानदारी बढ़िया चल रही है, ग्राहकों की बहुत भीड़ है बाजार में और फ़ोन और मोबाइल फ़ोन्स और क्या कहते हैं टीवी की बिक्री बम्पर चल रही है इसमें। और किस तरह पहले के मुकाबले इस बार के? पहले के मुकाबले बराबर ही है, ऐसा कोई नहीं है कि काम में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ा हो, पर इस बार थोड़ा फ़ोन फाइनेंस पे ज़्यादा बिक रहे हैं। बहुत सुचारू रूप से कार्यक्रम बिक्री चल रही है, सारे ही ग्राहकों में बहुत ही उत्साह है इसका। जो कोविड के दौरान लोगों में एक घर भय था, भय का माहौल बिल्कुल खत्म हो चुका है। प्रशासन ने बहुत ही उम्दा तरीके से सुचारू रूप से। और आज हम बात करते हैं उज्जैन जिले के यहाँ पर महिदपुर की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर लोगों ने बीजेपी का झंडा लेकर महिदपुर के यहाँ पर विजय स्तंभ पर ढोल नगाड़ों से जुलूस निकाला, जिसमें यहाँ पर बीजेपी के सभी सदस्य मौजूद थे। और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर लोगों का भी कहना है कि यहाँ पर कांग्रेसियों ने लगातार अपना काम अच्छी तरह से कैसे नहीं निभाया और इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सभी लोगों को यहाँ पर किसान भाइयों का काम पूर्ण कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सदस्य मौजूद थे और आपको बता दें यहाँ पर बीजेपी की यहाँ पर जो है जीत में ये कार्यक्रम महिदपुर के यशस्वी बहादुर सिंह यहाँ पर चौहान विधायक प्रदेश उपाध्यक्ष की यहाँ पर उपस्थिति में हुआ है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे पुनः विश्वास किया है और कांग्रेस जिस तरीके से इन उपचुनाव में जो नोटंकी करी है और महंगाई का मुद्दा लेकर जो मैदान में आई थी, जनता ने कांग्रेस को नकारा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी यशस्वी कार्यकर्ता, प्रदेश के अध्यक्ष बीजू शर्मा जी एवं हमारे क्षेत्र के विधायक बहादुर सिंह चौहान जो नेपानगर के प्रभारी थे, उनके नेतृत्व में भी खटुआ लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है। एक बार पुनः उन सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बधाई। सेज यूनिवर्सिटी के चांसलर संजीव अग्रवाल से यहां पर इंदौर संभाग ब्यूरो वाजिद अली कुरैशी ने खास बातचीत की है। संजीव अग्रवाल ने बताया कि यहां पर हम नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च इनोवेशन आधारित परिवेश निर्मित करने की यहाँ पर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। छात्रों की प्रैक्टिकल शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार योगदान के लिए यहाँ पर संजीव अग्रवाल को मिल चुका है टाइम्स मैन ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड। देश के यहाँ पर टॉप 10 यूनिवर्सिटी में यहाँ पर शामिल है सेज यूनिवर्सिटी। सेज ग्रुप की शिक्षा कंस्ट्रक्शन पावर क्षेत्र के यहाँ पर बाद अब जो है हेल्थ केयर सर्विसेज पर और साथ ही एजुकेशन में भी जो है काम कर रहा है। और क्या कुछ कानून है आइए आपको सुनवाते हैं। आज हम मौजूद हैं सेज यूनिवर्सिटी में। सेज यूनिवर्सिटी के चांसलर संजीव अग्रवाल जी से आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि उन्होंने शिक्षा जगत में किस तरह से उपलब्धि हासिल की है। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि संजीव अग्रवाल जी टाइम्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी ले चुके हैं। आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं संजीव अग्रवाल जी से। नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारी सेज यूनिवर्सिटी में आए हैं। इस
मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने सेज यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज़ करा और एक आइडेंटिफाई करके मेरे से बातचीत के लिए आए हैं। जी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपने शिक्षा जगत में क्या नई उपलब्धियां हासिल की और क्या करने वाले नया? देखिए, सेज मतलब होता है संत। संत तो काम देश के लिए, पूरे संसार के लिए और मानव सभ्यता के लिए काम करता है। तो मेरा भी मकसद यही है कि कैसे हर स्टूडेंट को एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बना सकूं, एक बहुत अच्छा इंसान बना सकूं, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। वो कैसे बनाऊंगा? तो उनको स्किल सिखा के बनाऊंगा। मुझे रटाना नहीं है। हम तो रट रट के पास होते थे। मेरा इंजीनियरिंग में मैंने टॉप करा था, कैसे रट रट के पास करा था। अब मुझे रटाना नहीं, अब मुझे बच्चे को स्किल सिखानी है। आज वेस्टर्न कंट्रीज है क्यों इतना सक्सेसफुल हो रही? क्योंकि उन्होंने स्किल सीखी है। उनको बचपन से ही स्किलफुल बनाया जाता है कि प्रैक्टिकलिटी में कैसे यूज़ करा जाए। तो मैंने हमारे बहुत सारे इंडस्ट्री से साथ टाई अप करा है। बहुत सारे हमने जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ टाई अप करा है कि शुरुआत से ही हम उनको कुछ एक्स्ट्रा दे सकें, बच्चों को पढ़ाने के साथ में दुनियादारी सिखा सकें, प्रैक्टिकलिटी में ले जा सकें। दैट इज़ द स्किल। कोरोना काल की बात की जाए तो कोरोना काल में भी आपकी यूनिवर्सिटी द्वारा शिक्षा कंटिन्यू रखी गई, तो किस तरीके से उस समय आपने बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई और उन्हें कैसे कोरोना काल में आगे के लिए प्रिपेयर किया? देखिए, विपदा आई थी, कोरोना काल में कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो हमने उनको कंप्लीट डे 1 से ऑनलाइन लेके आए। एक भी और अटेंडेंस पूरी लेते थे। उनको हम घर में तैयार करके पढ़ाते थे कि भैया यूनिफॉर्म पहन के, जूते पहन के बैठो, ताकि तुमको माहौल लगे कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। और टीचर को भी बोलते थे कि आप जितना प्रैक्टिकल चीज़ उनको करके दिखा सको। हम बहुत बार हमने कोरोना काल में स्पेशल परमिशन लेकर टीचर्स को कॉलेज लाते थे, लैब के अंदर वो प्रैक्टिकल करते थे और बच्चों को लाइव डिमो देते थे। तो उनको कंप्लीट जोड़ के रखा ताकि उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन ना हो। घर के अंदर बैठे हुए हैं बेचारे, बहुत दिन बंद रहे। उनको बहुत सारे साथ में हम गेम्स कराते थे, बहुत सारे कुछ इवेंट्स में उनको करते थे। हमारा जो स्टूडेंट एक्टिविटी सेल है सेज ग्रुप का, वो उनको बीच में मैं हर रोज़ एक पीरियड इवेंट का कराता था कि आपके अंदर गाने का शौक है तो गाना गा लेते हैं, कुछ डांस का है तो हमने डांस के घर में डांस के वीडियो बनाओ भेजो इस पर, उसमें अवार्ड दे दिया। तो ऐसे हमने हर स्टूडेंट को फुल्ली एंगेज रखा। तभी तो वो सेजियंस बन पाएंगे, तभी तो वो दुनिया आने वाले समय को दुनिया को फेस कर पाएंगे और सेज यूनिवर्सिटी का नाम एक नए लेवल पे लेके आएंगे। बिल्कुल, सेज यूनिवर्सिटी का नाम तो टॉप 10 यूनिवर्सिटी में है, लेकिन हम जानना चाहेंगे आपने गरीब और निर्धन छात्रों के लिए क्या व्यवस्था दी है? किस तरीके से आप उन्हें स्कॉलरशिप देते हैं ताकि वो यहाँ आके जुड़ सकें? देखिए, मेरा मकसद है हर जो डिज़र्व करता है, जो इस लेवल का स्टूडेंट है, जो पढ़ना चाहता है, तो उनको शिक्षा दी जाए। स्कॉलरशिप हमारे सरकार ने बहुत अच्छी स्कॉलरशिप दी हुई है, उससे तो हम पढ़ाते ही। साथ में हमने जो 90% अवो स्टूडेंट आते हैं उनको 100% फीस वेव करी हुई है। 70% अवो आते हैं उनकी 50% अवो करी हुई है। तो हमने इसे ईयर मार्क करवा है। और तब भी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, अगर आप वीक हो पढ़ाई में, तब भी आप परंतु पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपना प्रेजेंटेशन दें। हमारी एक कमेटी बनी हुई 5 लोगों की, वो आइडेंटिफाई करती है और वो बोलती नहीं बच्चे के अंदर जोश है, उमंग है, ये पढ़ना चाहता है, तो उसकी पूरी फीस वेव कर देते हैं हम। जी, जिस तरीके से आप शिक्षा के क्षेत्र में और आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आ गए हैं, तो उसमें आपकी क्या उपलब्धियां रहेगी और किस तरीके से आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे? मैं अपने भोपाल में एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल लेके आ रहा हूँ, माई सेज हॉस्पिटल, 350 बेड का है। कोरोना काल में मुझे बताया, मैं उसको 5 स्टार होटल ला रहा था, परंतु उसको मैंने कोरोना काल में हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर। मुझे लगा कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। होटल बना के क्या कमा लेंगे, हॉस्पिटल में तो हम रियल में लोगों की मदद कर सकते हैं। और अच्छा हॉस्पिटल जहाँ पर कोई बैड प्रैक्टिस नहीं होगी, ऑनेस्टली सबका इलाज किया जाएगा, ये कोशिश कर रहे हैं और हम नेक्स्ट ईयर शुरू में उसको लॉन्च कर देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जाने माने शिक्षा जगत के सेज यूनिवर्सिटी के चांसलर संजीव अग्रवाल जी। से लोगों से हम मिलाते रहेंगे। मैं इंदौर से वाजिद अली कुरैशी अपने सहयोगी ML शाह के साथ। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी देश दुनिया की खबरें देखने और जानने के लिए आप देखते रहे नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।